गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः अष्टादशः पाठ अंगुली मालः इस पाठ का हम लोग अनुवाद पढ़ेंगे। ऑलरेडी आप लोग अंगुली माल की स्टोरी आप लोग हिंदी में पढ़ चुके हैं। 4th या 5th क्लास में आपके बुक में ये कहानी जो थी वह हिंदी में दी गई थी और सेम यही कहानी संस्कृत पाठ में ये दिया हुआ है। इसका अनुवाद आज हम लोग को पढ़ना है, तो इस कहानी को पढ़िए, फिर आप बताइएगा कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अष्टादशः पाठ लेसन 18 अंगुली मालः। अंगुली माल एक जो है डाकू का नाम है। तो प्राचीन काले शब्दार्थ आपके बुक में पीछे दिया हुआ है, पीछे पेज पलट के देख लीजिएगा, पेज नंबर 88 पर दिया हुआ है। तो कोई कंफ्यूजन होने से वहाँ भी देख सकते हैं। वैसे हम वर्ड बाय वर्ड आपको वर्ड मीनिंग क्लियर कर देंगे। पहला, प्राचीन काले यानी प्राचीन काल में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, प्राचीन काल में, कौशल देशे, प्राचीन काल में कौशल देश में, अंगुलीमाल नाम कोऽपि दस्यु वसति स्म। अंगुलीमाल यानी अंगुलीमाल नाम यानी नामक, अंगुलीमाल नाम का कोऽपि मतलब कोई, दस्यु, दस्यु का अर्थ होता है, दस्यु मतलब होता है डाकू, लुटेरा। क्या कहते हैं? दस्यु, दस्यु यानी डाकू। वसति स्म माने रहता था। प्राचीन काल में कौशल देश में अंगुलीमाल नाम का कोई डाकू रहता था। तेन, तेन माने उससे, उससे यानी किससे? अंगुलीमाल से। तेन जनाः, जनाः यानी लोग, प्रजा यानी जो प्रजावासी थे, उस राज्य में रहने वाले प्रजा, लोग, प्रजा, चौ माने और, बहुभीता, बहु माने बहुत अधिक, भीता माने डरते, आसन माने थे। तो उससे जो थे यानी अंगुलीमाल से जो वहाँ की जनता थी, जो वहाँ की प्रजा थी, बहुत ही अधिक यानी अत्यधिक डरते थे। भीता यानी डरना, भय लगना। तो उस डाकू से, उस लुटेरे से सब लोग डरते थे कि अगर कहीं भी किसी को मिल जा, कहीं भी वो डाकू मिल गया तो निश्चित रूप से छीन लेता था, उसको मार लेता था, तरह तरह की चीज़ें होती थी। तो इसलिए लोग हमेशा जो थे उस राज्य में एक तरह का भय का माहौल था। तेन जनाः प्रजा चौः बहुभीता आसन, उससे जो लोग थे, प्रजा थी, बहुत ही भयभीत रहती थी। लोकानाम, लोकानाम यानी लोगों को, लोका नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, लोगों को लुंठनम यानी लूटना, लुंठनम यानी लूटना, लूट करके पैसे छीन करके और सारी जो ज्वेलरी वगैरह और भूषण वगैरह छीन करके लेके चला जाता था। लोका नाम लुंठनम, लुंठनम है लूटना, हननम, हननम मतलब जान से मार देना या काट देना, मार देना। हननम च माने और, तस्य माने उसका, दैनिकम माने रोज का, डेली, प्रतिदिन, दैनिकम कृत्यम आसीत, रोज का उसका कार्य था। क्या रोज का कार्य था? कि लोगों को लूटना और उनको मारना उसका दैनिक कृत्य था, रोज का कार्य था। हर दिन वो निकलता था, जिसको भी पाता था लूट लेता था, मार देता था, हाथ उंगली काट लेता था। तो यह उसका क्या था? रोज का काम था। असौ यान हंतुम, असौ माने यह जो अंगुलीमाल था, यह यान यानी जिसे, यह जिसको, हंती मतलब जिसको मारता था, अंगुलीमाल जिसको भी मारता था, तेषाम यानी उसकी, जिसको मारता था उसकी, उंगली स्मृति रूपम, उसकी जो उंगली रहती थी वह स्मृति के रूप में, मतलब याद के रूप में कि मैंने इसको एक बार और पहले भी लूट लिया है, मैं इसको मार चुका हूँ। सो उसकी उंगली को स्मृति रूप में, यादगार के रूप में, याद के रूप में छित्वा, छित्वा मतलब छित्वा यानी काट करके, उसकी उंगली काट करके, ताभी का अर्थ होता है उनसे, जो उंगली काटता था उस उंगली से माला विरच्छ, उंगली से माला बना करके, विरच्छ यानी रचना करना, विरच्छ बना करके, कंठे, कंठे यानी गले में, चौ माने और, अधार्यत, अधार्यत मतलब
करता था, लंग लकार धारण करता था। सो असो यान हंति तेषाम अंगुली स्मृति रूपम चित्वा ताभिमाला विरच्य कंठे च आधारयत्। यह जिसको भी मारता था और उससे क्या करता था, उसकी उंगली याद के रूप में काट लेता था और उससे माला बना करके गले में धारण करता था। अनेन कारणेन तस्य अंगुलीमालः इति नाम विख्यात बभूव। अनेन माने इस, कारणेन तृतीया विभक्ति एक वचन, इस कारण से, अनेन माने इस, कारणेन यानी कारण से, इस कारण से, तस्य माने उसका, अंगुलीमालः उसका, अंगुलीमाल, इति माने यह, नाम यानी नाम, विख्यात माने प्रसिद्ध, बभूव माने हुआ, यही कारण था, इस कारण से उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। क्यों विख्यात हुआ इस नाम से? क्योंकि वह यादगार जिसको भी पाता था, लूटता था, मारता था, उसकी उंगली काट करके माला बना करके गले में धारण करता था, इस कारण से उसका नाम उंगलीमाल पड़ा। सो वह उंगलीमाल नाम से विख्यात हुआ। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ देखिए, अंगुलीमालस्य दुष्कृतयः। अंगुलीमाल के दुष्कृतयः, दुष् माने खराब, कृतः माने कार्य यानी कुकृतः। जो उंगलीमालस्य जो है षष्ठी व्यक्ति एक वचन, यानी उंगलीमाल के दुष्कृतयः, दुष् माने खराब, कृतः माने कार्य, अंगुलीमाल के गलत कार्यों से प्रजा जो थी अतीव दुखिता आसीत। जो वहाँ के लोग थे, प्रजावासी थे, अतीव माने अत्यधिक, दुखिता माने दुखित, आसीत माने थे। तो प्रजा जो वहाँ की थी वह क्या थी? बहुत ही दुखी थी। राजा प्रसेनजीतो अपयस्य क्रूर कृत्येन विंशः कष्टं प्राप्नोत्। राजा प्रसेनजीत, वहाँ के कौशल देश के जो राजा थे उनका नाम था प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीतो अपयस माने इसके, राजा प्रसेनजीत इसके क्रूर कृत्येन, क्रूर माने निर्दयता, निर्दयी, क्रूर माने निर्दयी, और कृत्येन क्रूरतापूर्ण कार्य को, क्रूरतापूर्ण कार्य से, भृंसम माने अत्यंत, भृंसम कष्टम प्राप्नोत, अत्यधिक कष्टम यानी कष्ट, प्राप्नोत मतलब प्राप्त हुआ। इससे राजा प्रसेनजीत को उसके कुकृत्य से अत्यधिक जो है कष्ट की प्राप्ति हुई। मतलब जब राजा सुनते थे कि हमारे देश में, हमारे जो राज्य उसमें एक इस प्रकार का राक्षस है, एक प्रकार का डाकू है जो एकदम राक्षस जैसा व्यवहार करता है, मारता है, तो इससे वह बहुत ही उनको दुख हुआ, बहुत ही कष्ट हुआ कि उनके प्रजा जो है सही से सुखपूर्वक जीवन यापन नहीं कर पा रही है। तो राजा प्रसेनजीतो अपयस्य, राजा प्रसेनजीत इसके कुकृत्य से बहुत ही कष्ट प्राप्त किए। प्रसेनजीतः तस्य निग्रहणे बहुप्रायतः। प्रसेनजीत उस, तस्य माने उसके या उसको, राजा प्रसेनजीत उसको निग्रहणे यानी पकड़ने के लिए, राजा प्रसेनजीत अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए बहुप्रायतः माने बहुत प्रकार से क्या किया? प्रयास किया। सैन्य बलम च प्रेष्य, सैन्य बलम मतलब सैनिक बल, मतलब ढेर सारे सैनिकों को, च माने और, सैन्य बलम च प्रेष्य, सैन्य बल को भी भेजा। परम तदापि सफलता न प्राप्नोत, परम माने फिर भी, परंतु, तदापि माने फिर भी, परम माने परंतु, तदापि माने फिर भी, सफलता यानी सफलता यानी उसका फल, न माने नहीं, प्राप्त मतलब प्राप्त हुआ। राजा ने बहुत प्रयास किया, सैनिक बल भी भेजे, लेकिन फिर भी कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, यानी कोई भी इतना हिम्मत नहीं कर पाया कि वह अंगुलीमाल को पकड़ सके। भगवतः बुद्धस्य शिष्यः प्रसेनजीतः तद विषये बुद्धम नैवेदयत्। तो जब पूरी तरह से प्रसेनजीत राजा थक गए तो क्या हुआ? भगवत बुद्धस्य शिष्यः, तो प्रसेनजीत जो थे वो भगवान बुद्ध के शिष्य थे। क्या हुआ? भगवतः बुद्धस्य शिष्य,
भगवान बुद्ध के, षष्ठी विभक्ति एक वचन, भगवान बुद्ध के शिष्य प्रसेनजीत तद विषय माने उस विषय में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, विषय में भगवान बुद्ध प्रसेनजीत ने भगवान गौतम बुद्ध के पास उस विषय में बुद्ध नैवेद्य, भगवान बुद्ध को पूरी स्टोरी, पूरी कहानी उस विषय में कि किस प्रकार मेरी प्रजा दुखी है, क्या क्या बातें हैं, तो वह बुद्ध का शिष्य था, तो वो पूरी कहानी जो है वो गौतम बुद्ध को बता दिया। भगवतः बुद्धस्य शिष्य, भगवान बुद्ध का शिष्य प्रसेनजीत उसके विषय में, उंगलीमाल के विषय में बुद्ध से जाकर के निवेदन किया, बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो आप उसका कुछ मार्गदर्शन कीजिए, सही राय दीजिए, सही शिक्षा दीजिए, या उसको कुछ उपदेश दीजिए ताकि वह उसके व्यवहार में परिवर्तन आ सके। बुद्धस्य तदानीम अंगुलीमालस्य समक्षम धर्मो उपदेशम कर्तुम गतः, बुद्धस्य उसके बाद, और बुद्ध तदानीम माने उसके बाद, तब जाकर के गौतम बुद्ध अंगुलीमालस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन, तब अंगुलीमालस्य यानी अंगुलीमाल के समक्षम, सामने, तब अंगुलीमाल के सामने धर्मोपदेशम, धर्म का उपदेश देने के लिए, कर्तुम माने तुमुन, करने के लिए, क्री प्रस्तुमुन कर्तुम, उसके बाद तब तदानीम, तब अंगुलीमालस्य समक्षम धर्मोपदेशम कर्तुम गतः, तब जाकर के अंगुलीमाल के सामने धर्मोपदेश, धर्म का उपदेश देने के लिए, कर्तुम के लिए गतः गए। तब उसके बाद गौतम बुद्ध ने सोचा कि मैं जाकर के उसको धर्म का उपदेश दूंगा, सो तब अंगुलीमाल के सामने वह धर्म का उपदेश देने के लिए गए। अंगुलीमालः बुद्धम अवलोक्य क्रूरतया हन्तुम अधावत्, तो अंगुलीमाल जैसे सबके साथ कर रहा था, उनके साथ भी क्या किया, अंगुलीमाल बुद्धम अवलोक्य, जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को अवलोक्य माने देख कर, जब गौतम बुद्ध को अंगुलीमाल ने देखा तो क्रूरतया यानी निर्दयता पूर्वक हन प्रस्तुमुन मारने के लिए, अंगुलीमाल बुद्ध को देख करके क्रूरता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक उनको मारने के लिए अधावत यानी दौड़ा, तो इनको भी मारने के लिए अंगुलीमाल दौड़ा। लेकिन क्या हुआ, बुद्धः स्वतपोबलेन ज्ञानम प्रकाशयत्, लेकिन गौतम बुद्ध ने स्व माने अपने तपोबलेन, तप के बल से, गौतम बुद्ध ने अपने तप के बल से ज्ञानम प्रकाशयत्, चारों तरफ से ज्ञान का प्रसार किया, ज्ञान प्रकाशित किया, चारों तरफ ज्ञान जो है फैला दिया, ज्ञान को प्रकाशित किया, मतलब उसको देख करके, गौतम बुद्ध को देख करके वह जो डाकू था उसको, उसके अंदर ज्ञान का संचार होने लगा, उनके रूप को देख करके, उनके तेज को देख करके वह जो है वह सहम गया। अंगुलीमालः दूरादेव, अंगुलीमाल दूरात एव, दो शब्द है, दूरादेव यानी दूरात एव, अंगुलीमाल दूरात एव, अंगुलीमाल दूर से ही, अभाष्यत, तो उनके तप बल से वह डर गया, तो दूर से ही अभाष्यत यानी बोला, तिष्ठ मतलब रुको, वैसे वो दौड़ के मारता था लेकिन तिष्ठ रुको, अत्रैव तिष्ठ, अत्र एव, अत्र माने यहाँ, एव माने ही, यहीं तिष्ठ यानी रुको, यही रुको। करुण स्वरेण बुद्धो उवाच, करुणा के स्वर के साथ, तृतीया व्यक्ति एक वचन, करुणा स्वरेण बुद्धो उवाच, करुणा स्वर के साथ बुद्ध ने कहा, उवाच माने कहा, अहम तिष्ठामि किंतु त्वं कदा स्थास्यति, अहम तिष्ठामि मैं तो रुक गया, तुमने कहा मैं तो रुक गया, किंतु बट लेकिन, त्वं माने तुम, कदा माने कब, स्थास्यसि लेकिन तुम कब रुकोगे, मैं तो रुक गया लेकिन तुम कब रुकोगे। सह करुण स्वरेण करुणाद्र भावम विलोक्य चकितो अभवत्, वह करुणा पूर्ण स्वर से,
वह गौतम बुद्ध के करुणापूर्ण स्वर से करुणाद्र भावम, करुणा से भरे हुए भाव, अंगुलीमाल करुणा से पूर्ण स्वर से और करुणा से भरे हुए भाव से विलोक्य देख करके चकितो अभवत, चकितो मतलब आश्चर्यचकित हुआ, वह बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया, ऐसा कैसे हो गया कि लोग मुझे देख करके डर जाते हैं और इनको देख के मेरे अंदर भय का भाव आ रहा है और मैं इनके सामने कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। और किस प्रकार यह विनम्र, किस प्रकार यह जो है विनम्रता पूर्वक करुण स्वर से हमसे बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार करुण भाव से और करुणापूर्ण स्वर को देख करके वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। कौन? अंगुलीमाल। पुनश्च और पुनः बुद्धस्य समीक्षे, तो उनसे प्रभावित होकर बुद्धस्य और बुद्ध के समक्षे यानी सामने अवनतो अभूत, अवनतो माने झुक जाना, अवनतो अभूत माने झुक गया, नतमस्तक हो गया। गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर के उनके स्वतप बल से, उनके करुणा से, उनके आर्द्र भाव से वो प्रभावित होकर उनके सामने झुक गया। बुद्धस्य तदा धर्मस्य परहितस्य प्रेमणः करुणायाश्च शिक्षा तस्मै अददात्। बुद्धस्य तदा, तब गौतम बुद्ध धर्म की परहितस्य, पर माने दूसरे के कल्याण की, उसके बाद गौतम बुद्ध ने धर्म के बारे में, दूसरे के हित के बारे में, प्रेम के बारे में और करुणायाम यानी करुणा के विषय में, दया के विषय में शिक्षा तस्मै माने उसको अददात्। जब वह अंगुलीमाल उनके चरणों में झुक गया तब उसने क्या किया, तब गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को क्या किया, धर्म की शिक्षा दी, दूसरों के कल्याण की शिक्षा दी, प्रेम की शिक्षा दी और करुणा की शिक्षा उसको प्रदान किया। बुद्धस्य उपदेश प्रभावात्, बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से, पंचमी विभक्ति एक वचन, बुद्ध के उपदेश के प्रभाव के फलस्वरूप अंगुलीमालस्य अज्ञान अंधकारः नष्टः जातः। बुद्ध के उपदेश के प्रभाव के फलस्वरूप अंगुलीमाल का जो अज्ञान का अंधकार था, जो मूर्खता पूर्वक उसका अज्ञान था, जिसके मन में एक तरह का जो लगता था कि मैं ही सबसे सर्व अहम ब्रह्मास्मि जैसा भाव था, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, तो उसके अज्ञानता का अंधकार क्या हो गया, नष्टः गतः, नष्ट हो गया। सह वह अंगुली नाम, तो वह अंगुली नाम जो अंगुली नामक डाकू था, मालाम जो माला पहना हुआ था, छित्वा छिन्न भिन्न करके, खड्गम यानी तलवार से उसने अपने गले में पहनी हुई माला को छिन्न भिन्न करके प्राक्षिपत मतलब फेंक दिया। उनके उपदेश के प्रभाव स्वरूप क्या हुआ, उसके ज्ञानता का अंधकार मिट गया और उसने अपने गले की जो माला थी उसको छिन्न भिन्न करके तलवार से फेंक दिया। सह परपीडनम हिंसाम च परित्यज्य दया भावम प्राप्नोत्, इस प्रकार वह दूसरे की परपीडनम हिंसा, तो दूसरे के प्रति हिंसा का भाव, जो दूसरे के प्रति अहिंसा का भाव था उसको छोड़ करके दया भावम प्राप्नोत्, दूसरे के प्रति दया भाव को प्राप्त किया। सह बुद्धस्य शिष्यः अभवत्, वह बुद्ध गौतम बुद्ध का शिष्य अभवत् यानी हुआ। एवं प्रकारेण हिंसो, इस प्रकार, फाइनली वह स्टोरी का मतलब इस प्रकार हिंसो ऊपर, इस प्रकार हिंसा के ऊपर अहिंसा, हिंसा के ऊपर अहिंसा, क्रूरतो निर्दयता के ऊपर दया भाव का श्रेष्ठता उद्घाटिता अभवत, उद्घाटिता मतलब प्रकट, अभवत माने हुई। इस प्रकार मॉरल ऑफ स्टोरी, इस प्रकार हिंसा के ऊपर अहिंसा, क्रूरता के ऊपर दया भाव और श्रेष्ठता का भाव जो है वह प्रकट हुआ। यह इस प्रकार अंगुलीमाल की स्टोरी थी कि गौतम बुद्ध के दया के प्रभाव स्वरूप किस प्रकार उसका अंगुलीमाल का जो है वह हृदय परिवर्तन हो जाता है। ठीक, तो यह इस प्रकार की स्टोरी है।
पर आधारित जो भी इसको आप पढ़िएगा, इसका अनुवाद आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। नेक्स्ट डे हम जो है इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।